नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्तार अंसारी का बृहस्पतिवार रात को बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें तुरंत बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। माफिया सरगना ने राजनीतिज्ञ बने मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रहे। उन पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर सहानुभूति पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला। मुख्तार अंसारी की मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने कहा कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद और रमजान के पावन महीने में अल्लाह का किया हुआ इंसाफ है। मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत पर बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा, यह भगवान का न्याय है। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु और जुम्मे की नमाज को देखते हुए पूरे जिले में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह की सरकार हर कीमत पर उसे बचाना चाहती थी। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार और उसके सहयोगियों के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में काफी लंबी जद्दोजहद के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। बिहार महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। पप्पू यादव पूर्णिया की सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे थे, जबकि ये सीट आरजेडी के हिस्से में आई है। पूर्णिया से आरजेडी के चुनाव लड़ने की घोषणा पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया की जनता चाहती है कि यहां मेरे द्वारा कांग्रेस का झंडा स्थापित हो। बिहार में महागठबंधन द्वारा सीटों की घोषणा किए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि परम सत्य यही है कि महागठबंधन को इन चुनावों में करारी हार मिलेगी। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके ने चुनाव आयोग से तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की ओर से दायर नामांकन को खारिज करने की अपील की। डीएमके ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति को कम आंका है। टीएमसी का एक शिष्टमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है और केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां सभी पार्टियों की ओर से जोर शोर से चल रही हैं। हैदराबाद से बीआरएस उम्मीदवार गद्दाम श्रीनिवास यादव ने शहर के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की।
उत्तराखंड में लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने चमोली में रोड शो किया। लोकसभा चुनाव की लड़ाई शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत ने रोड शो किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। मतदाताओं को सजग बनाने और स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की सी विजिल ऐप कारगर साबित हो रहा है। सी विजिल ऐप पर दर्ज की गई शिकायतों में 73% शिकायतें होर्डिंग और बैनरों से संबंधित थीं। कांग्रेस के पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान पर भाजपा नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कहा कि ये उपद्रवी संस्कृति भाजपा में मौजूद नहीं है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने तिरुवल्लुर के पोन्नेरी में चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने अपने पति रवि राणा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास की अभूतपूर्व कथा लिखी है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जांच एजेंसियों का ये हाल हो गया है कि ये भाजपा के प्रकोष्ठ बनकर काम कर रहे हैं। झारखंड और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 2 और सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ अपने आवास पर अनेक मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को भारत ने सुनिश्चित किया है। पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहा कि बिना प्रशिक्षण के ये तकनीक अगर गलत हाथों में जाएगी तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग का जिक्र किया। कोविड काल के दौरान भारत में वैक्सीन लगाने को लेकर विरोध नहीं होने पर पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वायरस के खिलाफ पहले जन आंदोलन खड़ा किया गया और लोगों को शिक्षित कर और समझाकर साथ लेकर चलने पर इसका विरोध नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग काफी संतुष्टिदायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को वोकल फॉर लोकल का एक गिफ्ट हैम्पर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को बातचीत के बाद पोषण से जुड़ी किताबें उपहार में दी। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से मुलाकात की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से सुप्रिया श्रीनेत से जुड़े मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ घंटों बाद ये सफाई दी थी कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कई लोगों के पास एक्सेस है और वो इसका पता लगा रही हैं, लेकिन इस मामले में तूल पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश में धार की ऐतिहासिक भोजशाला में एएसआई के सर्वे का काम 8वें दिन भी जारी रहा। भोजशाला में 7वें दिन दिल्ली और भोपाल के अधिकारियों की 17 सदस्यीय टीम ने करीब 8.5 घंटे सर्वे का काम किया। भोजशाला की छत की ऊपरी सतह का भी सर्वे किया गया।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू यादव के परिवारवाद को बढ़ावा देने पर करारा उन्होंने हमला किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में कहा कि 2023 के नवंबर से अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जब उन्होंने 9वीं बार जवाब नहीं दिया तो अधिकारी उनके घर पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक यात्री टैक्सी के फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से कम 10 यात्रियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामबन सड़क हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी को अरविंद केजरीवाल के मोबाइल का पासवर्ड नहीं चाहिए बल्कि बीजेपी को चाहिए। आप नेता आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के मोबाइल में ही हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की महारैली आयोजित हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर कहा कि आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, आशीर्वाद उसे मिलता है जो जनता के लिए कुछ काम करता है। राजधानी दिल्ली में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। तमिलनाडु के थुथुकुडी शहर में तेज बारिश हुई। इससे पहले भी पिछले सप्ताह थुथुकुडी सहित कई जिलों में बारिश हुई थी। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के 2 मुख्य आरोपियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाले भू राजनीतिक तनावों के बीच भारत ने दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती जीडीपी दर की अपनी गति बरकरार रखी है। देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अधिक खरीद गतिविधियों से चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकारी मंच जैम के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपके ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे। एलआईसी ने जारी बयान में कहा कि करदाताओं को चालू वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पहले कर बचाने की प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देने के लिए 30 और 31 मार्च को अपने कार्यालय खुले रखेगा। आरबीआई के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों की वजह से 2000 रुपये के नोट की एक्सचेंज या डिपॉजिट की सर्विस बंद रहेगी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सकल जीएनपीए अगले वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक घटकर 2.1% के स्तर पर आ सकती है। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में सूचीबद्ध मझोले और छोटी कंपनियों के शेयरों ने 2023-24 में करीब 62% रिटर्न दिया है। सीएट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ अर्नब बनर्जी को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया चेयरमैन चुना गया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग के प्रबंधन और उसके कर्मचारी साल 2024 के लिए औसतन 5.1% वेतन वृद्धि पर सहमत हो गए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि उसके खुदरा वितरण प्रमुख केदार देशपांडे ने ब्रोकरेज फर्म से इस्तीफा दे दिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में 775 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का परिचालन शुरू कर दिया है। देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने 3.5 लाख कर्मचारियों को जेनरेटिव एआई का प्रशिक्षण दिया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि देश में गेहूं के सभी खुदरा और थोक व्यापारियों को 1 अप्रैल से आधिकारिक पोर्टल पर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। सेबी ने मर्चेंट बैंकर कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारत से दुबई जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। वॉलमार्ट ग्रुप की डिजिटल भुगतान फर्म का कहना है कि यूएई जाने वाले फोन पे ऐप यूजर्स अब मशरक के नियो पे टर्मिनल से कर सकेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन।
हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ताज़ा हमलों में रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने एक बार फिर मध्य और पश्चिमी हिस्से में थर्मल और पनबिजली संयंत्रों को निशाना बनाया है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा में फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के नरसंहार को रोकने के लिए कार्रवाई का आह्वान किया है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को आदेश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए कि गाजा पट्टी में फलस्तीनी आबादी तक सभी तरह की बुनियादी सहायता पहुंचे। अमेरिकी सेना ने यमन में हौथी समूह द्वारा लॉन्च किए गए 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। सीरिया के उत्तरी शहर एलेप्पो में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमलों में 36 सीरियाई सैन्यकर्मी मारे गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। मेडागास्कर में चक्रवात गैमेन के कारण 14 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। फलस्तीन में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन को मंजूरी दी। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक बड़े सड़क हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में हुए पुल हादसे के बाद जो बाइडेन सरकार ने मैरीलैंड को आपातकालीन सहायता के तौर पर $60 मिलियन की धनराशि दी। भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ शनिवार को मायामी मास्टर्स के फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष युगल वर्ग के खिताबी मैच में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना क्रोएशिया के इवान डोडिज और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेज़िसेक की जोड़ी से होगा। इस टूर्नामेंट में बोपन्ना एबडन की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सेमीफाइनल मैच में बोपन्ना और एबडन की जोड़ी ने स्पेन की जोड़ी को 6-1, 6-4 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफलता पाई। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु का सफर समाप्त हो गया। प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु को थाईलैंड की सुपनिदा कैटथॉग ने हरा दिया। अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में हार का सामना करना पड़ा। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने मायामी ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना ने मायामी ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मायामी ओपन के सेमीफाइनल में एक तरफा जीत दर्ज करते हुए अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में बार्सिलोना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। खिलाड़ी के साथ संबंध रखने के आरोप के चलते वुमेन्स सुपर लीग क्लब लेस्टर सिटी ने मैनेजर विली कर्क को पद से हटाया। तब्बू, करीना कपूर और कीर्ति सेनन की फिल्म क्रू रिलीज हो गई है। एक्टर सोनू सूद क्रिकेटर्स के सपोर्ट में उतरे और फैंस से उन खिलाड़ियों का सम्मान करने की अपील की जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। फिल्म 12वीं फेल की रिलीजिंग के बाद रातों रात सेंसेशन बनने को लेकर एक्ट्रेस मेधा शंकर ने कहा कि लोग उनकी जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं। सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी लोकप्रिय दबंग फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट पर एक अपडेट शेयर किया है और कहा है कि जिस पल वो और उनके भाई अरबाज खान एक स्क्रिप्ट पर सहमत हो जाएंगे, फिल्म बन जाएगी। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने फिटनेस मंत्र शेयर करते हुए कहा है कि ये मजेदार होना चाहिए और दोस्तों के साथ वर्कआउट करना सबसे अच्छा है। एक्टर दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की फिल्म चमकीला का ट्रेलर जारी हो गया है। मुकेश की आवाज कहे जाने वाले गायक कमलेश अवस्थी का निधन हो गया है। अजय देवगन की फिल्म शैतान 3 हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। रिलीज के 21 दिनों में शैतान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 134.01 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।